ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदानु कृपां करोतु। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग इस ग्रुप में श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो लिखा गया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा। इसमें हम लोग 2 प्रकरण श्रवण कराए हैं। तीसरा प्रकरण है हमारा एकांतिक भक्ति का, जो 11वीं त्रिपदी से आरंभ हुआ। 11वीं त्रिपदी में बताया गया, हम लोगों ने पिछले सत्र में 11वीं त्रिपदी को पूरा किया, जिसे हमने 7 सत्रों में 17 से लेकर और 23 तक, क्योंकि उसमें नवधा भक्ति का मेंशन था, तो नवधा भक्ति के जो 9 अंग हैं उसको हमने विस्तार से श्रवण किया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन इत्यादि। भागवत में यही नवधा भक्ति जो है बताई गई है, और ये कहा उन्होंने कि आप इसी का सदा ही करो सुसेवन। नवधा भक्ति का ही सुसेवन करना हमारा कर्तव्य है, एकांतिक भक्ति का आश्रय लेने के लिए, और अन्य किसी देवता का आश्रय नहीं लेना है। तो यही भक्ति परम भजन, यही वास्तव में परम भजन है भक्ति। तो भागवत शास्त्र का जो मर्म, भागवत जो है वही सभी शास्त्रों का मर्म है, और उस भागवत के अंदर नवधा भक्ति बताई गई है, उसी का हमको सेवन करना चाहिए। तो हम लोग जो हैं इसको 7 लेसन्स में हम लोगों ने इस त्रिपदी के विषय में चर्चा की विस्तृत रूप से। आज हम लोग 12वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। ठाकुर महाशय कह रहे हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भासिबो प्रेम भाज सतत भासिबो प्रेम माझे कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन नरोत्तम ए तत्व गाजे नरोत्तम ए तत्व गाजे। इस त्रिपदी में कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि साधु शास्त्र और गुरु वाक्य, जो भक्ति शास्त्र हैं उसके विषय में कहा जा रहा है, और साधु जो भक्त हैं, तो भक्त भक्ति शास्त्र और श्री गुरुदेव इनके वाक्यों में एकता का अनुसंधान करके, हृदय करिया ऐक्य, इनके अंदर एकता को स्थापित करके, अनुसंधान करके उसका, और सतत भासिब प्रेम माझे, मैं श्री कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल है उस प्रकार का मैं भजन करूंगा, और ऐसा हृदय में निश्चय करके, हृदय करिया ऐक्य, ऐसा ये निश्चय करके सतत भासिब प्रेम माझे, मैं निरंतर कृष्ण प्रेम में सरोबार हो जाऊंगा। सतत निरंतर भासिब प्रेम माझे, प्रेम के समुद्र में मैं निमज्जित हो जाऊंगा, सरोबार हो जाऊंगा। और साथ साथ इसमें सावधानी क्या रखनी है, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन, अर्थात जो कर्मी हैं, जो ज्ञानी हैं और जो भक्तिहीन हैं, अर्थात जो अभक्त हैं, तो कर्म मार्ग के अनुयायी, ज्ञान मार्ग के अनुयायी, ये
अधिकतर भक्तिहीन ही होते हैं। भक्ति की थोड़ी बहुत मात्रा होती भी है तो उसका कोई उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। तो ये जो भक्तिहीन है ये सभी लोग यह के करीब भिन्न, अर्थात मैं इनको दूर करूंगा। भिन्न माने अपने से दूर रखूंगा, तो उनसे मैं हमेशा दूर रहूंगा। और नरोत्तम यही तत्व गाजे, तो यहां पर नरोत्तम दास अपना नाम भी दे रहे हैं। देखिए, जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है तो ये कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके अंदर जो आदेश पारित करने वाला व्यक्ति है वो उसके नीचे अपने साइन करता है। तो यहां पर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ये लिख कर दे रहा हूं आपको, ये मेरी तरफ से सर्टिफिकेट है, ये आज्ञा है। नरोत्तम यही तत्व गाजे, नरोत्तम इस प्रकार के तत्व को, इस प्रकार के सिद्धांत को सदा सर्वदा गर्जन करके बता रहे हैं। गाजे माने गर्जन करना, अर्थात जो सभी अन्य सिद्धांतों के ऊपर उनका शिरोमणि होकर उनके ऊपर गर्जना करता है, इस प्रकार का है ये तत्व जो यहां पर बताया गया है। तो तीन बातें यहां पर आती हैं। सबसे पहले जो गुरु, साधु और शास्त्र, इनके जो आदेश हैं उनको, उनके बीच में सामंजस्य का अनुसंधान करना। हृदय से करिया एक के, तभी उसको हृदय के अंदर धारण किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको धारण करके ही हमको प्रेम की प्राप्ति होगी। सतत भासी व प्रेम माझे, तो जब हम गुरु आज्ञा को, शास्त्र आज्ञा को और वैष्णवों की जो भक्त हैं उनकी आज्ञा को हृदय के साथ एक कर लेंगे, उनको आत्मसात कर लेंगे, अपने आचरण में ले आएंगे, तभी हमारे अंदर प्रेम होगा। तो हम उस प्रेम समुद्र में फिर वहां पर निमज्जित हो जाएंगे, सरोबार हो जाएंगे। और साथ साथ तीसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, कर्मी और ज्ञानी, ये जो भक्तिहीन है इनको हमको दूर रखना है अपने से, इनका संग नहीं करना है। तो बिल्कुल स्पष्ट बताया है नरोत्तम दास ठाकुर ने। और जैसे मान लो यहां पर उन्होंने अपने साइन कर दिए हैं, नरोत्तम यही तत्व गाजे, यही एक सबसे बड़ा तत्व है। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए, ब्रज प्रेम की प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए यही एक तत्व है जो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। अब हम लोग नवधा भक्ति के विषय में श्रवण कराए हैं। पिछले श्लोक में नवधा भक्ति के सुसेवन की बात कही गई थी। अब यदि देखा जाए तो नवधा भक्ति जो है अनेक प्रकार की बताई गई है शास्त्रों के अंदर। महाजनों की वाणी में, शास्त्रों में अनेक प्रकार के भेद इसके अंदर देखे जाते हैं साधारण रूप से। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में नवधा भक्ति प्रहलाद जी के द्वारा बताई गई। उसके बाद रामचरितमानस में राम जी ने उपदेश दिया शबरी जी को नवधा भक्ति का। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, इस प्रकार से। उसके अतिरिक्त रूप गोस्वामी पाद ने अपना जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसमें इसी नवधा भक्ति को 64 अंगों में विभक्त कर दिया। और फिर इन में से 5 अंगों को पंचविधा भक्ति के रूप में बताया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की ये भक्ति है बताई गई है। लेकिन यदि तत्वतः देखा जाएगा तो ये नवधा भक्ति के अंदर, इसमें जो भागवत के अंदर है, इसी के अंदर सभी प्रकार के भक्ति के अंग जो हैं आ जाते हैं। और इसी का इसलिए हमको अच्छी प्रकार से सेवन करने का बनता है। अब भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति तो करनी है, उसके साथ ही साथ जो अनेक प्रकार के सदाचार हैं, वैष्णव सदाचार, उसका पालन के लिए भी कहा जाता है। वैष्णव सदाचार ही हमको, हमारे को भक्ति मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमको एनर्जाइज करते हैं, हमको शक्ति देते हैं कि हम सुष्ठु रूप से भक्ति कर सकें। तो वैष्णव सदाचार की बड़ी महिमा है, इनको जानना भी बड़ा आवश्यक है। जैसे हम लोग अपने शरीर की कुछ पवित्रता, उसका ध्यान रखना चाहिए हमको। सुबह हमको जल्दी उठना है, मंगला आरती इत्यादि करनी है। अब आलस्य का त्याग करना है, प्रमाद नहीं करना है। जब मंदिर में प्रवेश करें तो शुद्ध होकर करें, पैर को धोकर करें, हाथ धोकर करें। इस प्रकार से जब माला, तुलसी माला को स्पर्श करें तो उसको अच्छी प्रकार से कहीं पर रखें, उचित स्थान पर। ये सब जो सेवा अपराध जिससे हमारे ना हो पाए, जो साधारण रूप से हो जाते हैं, तो इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है कि वैष्णव सदाचार क्या है। तो वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भक्त है उसको
अपने व्यवहारिक कार्य भी करने पड़ते हैं समाज के अंदर, क्योंकि भक्त ये तो है नहीं कि कोई जंगल में चला गया वहां पर भजन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। भक्त तो अपने घर में रहकर या मंदिर में मठ में रहकर भजन करते हैं, तो उनको अपना शरीर और शरीर से संबंधी जो कार्य हैं उसके लिए भी व्यवहारिक कार्यों की आवश्यकता होती है, सबसे संबंध रखना पड़ता है। तो ये जितने भी हमारे दैहिक कार्य हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, सदाचार है, ये सभी जो है साधु, शास्त्र और गुरु के वाक्यों के अनुरूप होना चाहिए। तभी यहां पर कहा साधु, शास्त्र, गुरु वाक्य हृदय करिया एक। यहां पर केवल भक्ति के ही अंगों के विषय में नहीं, बल्कि जो हमारी दैहिक कार्य हैं, शौच इत्यादि, और जो हमारे व्यवहारिक कार्य हैं, उनके लिए भी हमको जो 3 प्रकार के यहां पर हमें आज्ञाएं दी गई हैं, साधु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा, उन तीनों में सामंजस्य करके तीनों के अंदर कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करके तब हमको गुरु के वाक्य को हृदय में दृढ़ता से धारण करना चाहिए। इससे पहले की त्रिपदी में 4 नंबर त्रिपदी में बताया गया, गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य। लगभग यही बात थी कि गुरु के मुख कमल से जो वाक्य निकले हैं उसको स्वीकार करें अपने हृदय से। अब यहां पर जो है उसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया। यहां पर साधु और शास्त्र और लगा दिए गए, साधु, शास्त्र, गुरु वाक्य हृदय करिया एक। तो अब कर्तव्य प्रश्न उठता है कि क्या केवल गुरु के वाक्य को ही धारण करना है, और यदि गुरुदेव साधु के और शास्त्र की वाणी के प्रतिकूल, अर्थात भजन के प्रतिकूल, भक्ति के प्रतिकूल हमें कोई आज्ञा करते हैं, तो क्या वो भी हमारे लिए बिना सोचे विचारे पालनीय है? ये संशय हो जाता है। चौथी त्रिपदी से ये संशय हो सकता है और होता है। इसीलिए यहां पर कहा कि नहीं, हमको सामंजस्य करना पड़ेगा, और इसके लिए ही आवश्यक है शास्त्रों का तत्व ज्ञान, वैष्णवों को पहचानना, साधु कौन है, भक्त कौन है वास्तव में। जब तक हम वैष्णव को नहीं पहचानेंगे, जब तक हमको शास्त्रों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जब तक उनकी हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम गुरु के वाक्य को ही सर्वोपरि मानकर उसका पालन करते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि इन तीनों में से, साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों में से कम 2 लोग उस बात पर उनकी एकता होनी चाहिए, तभी वो पालनीय होगा, अन्यथा नहीं। यदि गुरु कुछ आज्ञा दे रहे हैं और साधु और शास्त्र उसके विपरीत बता रहे हैं भजन पे आगे बढ़ने के लिए, तो वो हमारे लिए पालनीय नहीं है। तो जो सदाचार संपन्न साधु हैं, जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके वाक्य की और शास्त्रों के वाक्य की एकता गुरु के वाक्य से करनी है, उनमें मेल बिठाना होगा, तभी हम उसका बिना सोचे विचारे पालन कर सकते हैं। तभी हमारा कर्तव्य होगा कि उसका पालन करें गुरु के वाक्य का। साधारण रूप से जो सद्गुरु हैं, जो शास्त्र के जानकार हैं, जो सदाचार संपन्न हैं, जो संसार से विरक्त हैं, उनका कोई भी वाक्य, उनका कोई भी आदेश शास्त्र के और साधु की वाणी के प्रतिकूल होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हमको गुरु धारण करने से पहले क्या देखना है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुषेह उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। बिल्कुल यहां स्पष्ट कर दिया गया गुरु का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुषेह उत्तमम। जो जिज्ञासु है और अपने कल्याण के लिए उत्सुक है, जिज्ञासा करना चाहता है, उसको गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की आवश्यकता तभी होगी जब हम इस माया के द्वारा जो हमें 3 प्रकार के ताप दिए जा रहे हैं उसका हमको अनुभव हो जाए। जब हमें यह अनुभव हो जाए कि संसार दुखमय है,
तभी हमको गुरु के पास जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम गुरु के पास जाएंगे भी तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम भजन ही नहीं करेंगे। तो भजन करने के लिए आवश्यक है कि संसार का जो वास्तविक स्वरूप है उसको शास्त्रों के माध्यम से अथवा अपने अध्ययन के माध्यम से पहचान लिया जाए कि कैसा है। अब यदि हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है अभी तक जगत में कि जगत जो है संसार दुखमय है, तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं इत्यादि, वो संसार का स्वरूप क्या बताते हैं उसको समझना पड़ेगा। भगवत गीता इस विषय में क्या कहती है कि ये अनित्य है, संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, यहां पर सभी दुखी हैं, 3 प्रकार के ताप हैं। तो ये सब चीजें हमको बौद्धिक स्तर पर जानने की आवश्यकता है, तभी हमारा गुरु के पास जाना सफल होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते, तभी हम उनसे अपने कल्याण के विषय में प्रश्न करेंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि वो गुरु कैसे हों, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, कि शब्द ब्रह्म में निष्णात, शाब्दे परे जो शब्द ब्रह्म है अर्थात जो वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि हैं उसके अंदर वो पारंगत हों, निष्णात हों, जिससे कि हमें हमारी शंकाओं का, हमारे संशयों का शास्त्र सम्मत उत्तर देकर और हमारी श्रद्धा को अपने प्रति और बढ़ा सकें। और ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, और उनको जो है अनुभव भी होना चाहिए ब्रह्म का, तो ब्रह्म की अनुभूति संपन्न हो। अब जब ये देखा जाएगा कि वो ब्रह्म की अनुभूति संपन्न है, तो ये समझ में तो आएगा नहीं हमको कि उनको भगवान की उपलब्धि हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए कहा गया लक्षण उपशमम, संसार से उनकी विरक्ति होगी। ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, इस संसार से उनकी साधारण रूप से विरक्ति देखी जाएगी, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में। यदि ऐसा है तभी हम उनको गुरु स्वीकार करेंगे सदगुरु के रूप में। तो ऐसे जो सदगुरु हैं वे कभी भी शास्त्र के विरुद्ध अथवा साधु वाक्यों के विरुद्ध कोई आदेश करेंगे ही नहीं। और जो इन शास्त्रों को मानते नहीं हैं ऐसे गुरु भी हैं। आजकल तो जानते ही हैं हम लोग कि शास्त्रों को भी अपने हिसाब से घुमाकर प्रस्तुत करते हैं, भगवत गीता का ही पूरा विपरीत अर्थ कर देते हैं। ऐसे गुरु भी हैं। तो हमें उन गुरु की शरण नहीं जाना। जो शास्त्र को नहीं मानता वो क्या गुरु है? जो अन्य वैष्णवों का आदर नहीं करता वो क्या गुरु है? क्योंकि वो भी तो गुरु भी तो एक वैष्णव ही है ना। तो इस प्रकार से अब यहां पर वैसे तो वो कोई आदेश करेंगे ही नहीं शास्त्र के और साधु के विरुद्ध, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो तब शिष्य को क्या करना है उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा समझो, हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कराए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए कि गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की गुरु निष्ठा तो है, लेकिन क्या इसकी साधु निष्ठा भी है, क्या इसकी शास्त्र निष्ठा भी है? कहीं ये साधु की अवज्ञा तो नहीं करता, शास्त्रों की अवज्ञा तो नहीं करता है? हो सकता है हमारी टेस्ट कर रहे हो गुरु जी। तो निष्ठा देखना चाहते हैं वो हमारी आदेश करके। ऐसी कंडीशन में जब हमें पता लग गया कि गुरुदेव जो है हमको भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कातरता पूर्वक कि आप अपने आदेश का परिहार करें, अर्थात अपने आदेश को वापस ले लें। मेरी इतनी कठिन परीक्षा ना लें। मैं अभी नया नया साधक हूं, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। मैं जान गया हूं आप परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन आप कृपया इस प्रकार की मेरी परीक्षा ना लें, इसका परिहार करें। और यदि फिर भी दोबारा से साधक को इसी प्रकार का आदेश दिया जाता है, तो साधक को उस जो परिस्थिति उठी है उसको कठिन परीक्षा का समय समझना चाहिए कि मेरा बहुत कठिन समय आ गया है परीक्षा का, और ये सोचकर कि अब वो उस गुरु के वाक्य का अर्थ, वास्तविक अर्थ समझने में असमर्थ है, उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए गुरु के आदेश का पालन न करके
और जो साधु और शास्त्र कह रहे हैं उनके अनुगत्य में ही भजन करें, क्योंकि जहां पर दो चीज एक सी हो गई हैं वहां पर ही जो है ठीक होता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने की है कि इस प्रकार करने से उसके हृदय के अंदर किसी भी गुरु के प्रति किसी भी प्रकार अश्रद्धा का भाव नहीं आना चाहिए। उसके मन में किसी प्रकार की अश्रद्धा भी ना हो, उनका गुरु का कभी अवज्ञा भी ना करे, तिल मात्र भी, क्योंकि अब उसके अंदर उसने दीनता को धारण किया है, वो अपने को असमर्थ समझ रहा है। गुरु के वाक्यों का रहस्य समझने, आदेश का रहस्य जानने में जब वो स्वयं को असमर्थ समझ रहा है तो वो अपने को इस प्रकार समझाना होगा कि देखो ये मेरे गुरु जी की जो बात है मेरे को इस समय समझ नहीं आ रही है, हो सकता है धीरे धीरे गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से मुझे इनकी बातों का एक्चुअल अर्थ समझ में आए कभी किसी समय, मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। तो यहां पर किसी भी प्रकार से गुरु की अवज्ञा नहीं होगी, अन्यथा तो अवज्ञा होगी ही होगी कि गुरु जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो शास्त्रों के अंदर लिखा नहीं है। गुरु जी को शास्त्र कोट करके भी दिखाएंगे, गुरु जी देखो ये शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये सब अवज्ञा है। गुरु जी को पता है सारी बातें, ये मानकर चलना है हमको आगे। हम गुरु के ऊपर गुरुगिरी नहीं कर सकते हैं और ना ही करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। और कई बार जो शास्त्रों का ज्ञान है वो हमको इस प्रकार की गुरु अवज्ञा में प्रवृत्त करा देता है। ये बड़ा डेलिकेट इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है जो हमें भक्ति मार्ग से पतन कर देता है हमारा। और ऐसा देखा भी गया है अनेक अनेक जगहों पर कि बहुत बड़े बड़े जो भक्त हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, वो किस प्रकार से गुरु की अवज्ञा करके और आगे बढ़े। आगे तो क्या बढ़े, एक अपना अलग रास्ता उन्होंने बना लिया। तो ये भक्ति मार्ग के अंदर जो है दक्षता यही है, चतुरता यही है कि किस प्रकार से ना तो गुरु की अवज्ञा हुई, ना उनके प्रति हमारे हृदय में अश्रद्धा का भाव आया, तो भी हमने उनकी बात को नहीं माना और साधु और शास्त्र की वाक्य को मानकर ही हम अपने भजन में आगे बढ़ते रहे। ये बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। लेकिन भक्त जो है, जो भगवान को सरेंडर कर चुका है सब प्रकार से, उसके अंदर भगवान इस प्रकार का जो है ऊर्जा संचरित कर देते हैं, उसकी इस प्रकार की समझ जो है क्रिएट करा देते हैं। अब जब यहां पर शास्त्रों की बात उठती है तो हम देखते हैं कि श्रुति, स्मृति, शास्त्र इत्यादि बहुत अनेक प्रकार के हैं। 4 वेद हैं, उसके बाद फिर अनेकों उपनिषद हैं, और उसके बाद पुराण हैं, स्मृति है, मीमांसा इत्यादि, ये सभी अनेक प्रकार के शास्त्र हैं हमारे। अब किसी शास्त्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है, किसी में ज्ञान की प्रधानता बताई गई है, और भक्ति प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उसमें भगवान की प्राप्ति के भी अनेक अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो इन सभी का आचरण करना तो किसी साधक के लिए संभव है नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बताया है कि हमारा जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, उस संप्रदाय में जो शास्त्र मान्य है, तो उन शास्त्रों के अंदर जो आचरण बताया गया है, उस प्रकार का जो साधु है, जो वैष्णव है, उनको मानने वाले, उनकी बात, जो वो बात कहते हैं, यदि वो बात शास्त्रों के वाक्य और गुरु के वाक्य से एकता है तो वही जो है ग्रहणीय है। मतलब ये हुआ कि गुरुदेव की जो आज्ञा शास्त्र और अपने संप्रदाय के जो साधु हैं, वैष्णव हैं, उनके द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, तभी वो स्वीकार्य है। उसी प्रकार से शास्त्र वाक्य भी वही स्वीकार है जो गुरुदेव और अपने संप्रदाय के साधुओं के द्वारा अनुमोदित है, और साधु वाक्य भी वही ग्रहणीय है जो गुरु जी के वाक्य और शास्त्र के वाक्य के सम्मत है। मतलब यह हुआ कि यदि एक साधु वाक्य हो, चाहे शास्त्र वाक्य हो, चाहे गुरु वाक्य हो, यदि एक अन्य दो से भिन्न है तो उसको ग्रहण नहीं करना है। इन तीनों की परस्पर में एकता हो जाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं हो पा रही है
तो कम से कम दो की एकता तो जरूर ही होनी चाहिए। तो यहां पर तीनों की एकता के विषय में बताया गया है। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक, तीनों की एकता बनाए रखनी है। अब इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम अपने शास्त्रों की कर लेते हैं। हमारा वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, इसमें हमारे 4 तो वेद हैं, हम जानते ही हैं, और 18 पुराण हैं हमारे। अब अनेक अनेक पुराण जो हैं उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं। 18 पुराण में से हमारे 6 पुराण जो हैं वो सात्विक पुराण कहे गए हैं। 6 पुराण राजसिक हैं और 6 पुराण तामसिक हैं। जो सात्विक पुराण हैं उसमें विष्णु की महिमा का प्रतिपादन है। जो राजसिक पुराण है उसके अंदर ब्रह्मा जी की महिमा का प्रतिपादन है, और जो तामसिक पुराण है उसमें शिव जी की, दुर्गा की और अग्नि, इन तीनों की महिमा का प्रतिपादन है। तो तामसिक पुराण में शिव जी को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, राजसिक पुराण में ब्रह्मा जी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और सात्विक पुराण में विष्णु को। अब हम जानते ही हैं कि विष्णु जो हैं वही सत्व हैं, और बाकी ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो तो क्रमशः रजोगुण और तमोगुण से संपन्न है, क्योंकि उनको सृष्टि का उत्पत्ति करनी है, उनको संहार करना है। तो यहां पर मत्स्य पुराण के अंदर जो है पुराणों का भेद बताया गया है, त्रिविध भेद बताया गया है। विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये 6 पुराण जो है सात्विक है। एक बार दोबारा श्रवण कर लें। सबसे शिरोमणि जो है पुराणों का वो तो है श्रीमद् भागवत पुराण, तो हम सबसे पहले उसे रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, उसके बाद नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण, ये सात्विक पुराण है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे राजसिक पुराण, तो 6 राजसिक हैं, जैसे ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 6 राजसिक हैं। और 6 तामसिक पुराण हैं, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। तो 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक। उसी प्रकार से 18 उप पुराण भी है, उप पुराण 18 उप पुराण है। इन 18 उप पुराणों के अंदर जो है, जो नरसिंह पुराण है वो उसको जो है इंपॉर्टेंट बताया गया है। नरसिंह पुराण को 18 ही पुराण है, वो भी 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक हैं। तो यहां पर जो पुराणों के नाम दिए गए हैं ये उनके अध्यापकों के नाम से दिए गए हैं, जिसने पुराणों का कोई रचयिता नहीं है, ये अपौरुषेय हैं। महर्षि वेदव्यास ने केवल इनका संक्षिप्तीकरण किया है। तो जो पुराण हैं इनके सबके अंदर मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं 18 पुराण में। लेकिन जो एक सबसे बड़ा पुराण है वो जो स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में उपलब्ध है, उसके अंदर कहा जाता है कि 100 करोड़ श्लोक हैं। वहां पर एक ही पुराण है 100 करोड़ श्लोक वाला, इतना विशाल है वो पुराण। तो वो ब्रह्मलोक के अंदर जो है उपलब्ध है। उसके अंदर से ही फिर कुछ पुराण, ये 18 पुराण के रूप में यहां पर इस धरती के ऊपर प्रकाशित किए गए हैं। तो हमें जब भी कहीं पर पुराणों के अंदर मतभेद है तो हमें श्रीमद् भागवत पुराण के साथ उसका सामंजस्य बिठाना होगा। तो राजसिक पुराण और जो तामसिक पुराण है उनमें वही अंश स्वीकार करना है जो सात्विक पुराण के अनुकूल हो, क्योंकि सात्विक पुराण ही जो है भगवान के ज्ञान की प्राप्ति में सबसे प्रबल प्रमाण है। तत्व के निर्धारण करने में राजसिक और तामसिक पुराण के तत्व का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात शिवजी ने कही है खुद ही स्कंद पुराण में कार्तिकेय से कही है। शिवजी कहते हैं कार्तिकेय से कि शिव महिमा प्रतिपादक शास्त्रों में से, शिवजी कह रहे हैं शिव महिमा प्रतिपादक शास्त्रों में से उन्हीं अंशों को ग्रहण करना चाहिए जो भगवान श्री हरि की महिमा प्रतिपादक शास्त्रों के अनुकूल हो, क्योंकि एकमात्र विष्णु ही
अन्य समस्त देवताओं के सहित त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं और विष्णु परक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। शास्त्रों का यही निर्णय है और इस निर्णय की यदि उपेक्षा की जाएगी तो निश्चय ही मोह की प्राप्ति होगी। इसीलिए शास्त्रों को कहा गया है कि मोहिनी विद्या। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको शास्त्रों के अलग अलग उदाहरण देते हैं जो भागवत के जो सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। तो उनका आग्रह क्योंकि सात्विक पुराण को ग्रहण करने में नहीं है, इसीलिए वो उस प्रकार के पुराणों के ऊपर आश्रित रहते हैं और वो कहेंगे कि हम भी तो पुराण से बता रहे हैं, आप भी पुराण से बता रहे हो, हम भी पुराण से बता रहे हैं। तो इसीलिए यदि हम इस प्रकार से जो परमार्थ तत्व है उसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो यदि हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो मोहग्रस्त हो जाएंगे। और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है, जो अल्पज्ञ हैं वो राजसिक और तामसिक पुराण के उस अंश को ले लेते हैं जो विष्णु प्रतिपादक शास्त्रों के प्रतिकूल हैं, क्योंकि वो सात्विक पुराण को श्रेष्ठत्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो राजसिक और तामसिक व्यक्ति हैं इस जगत में, वे स्वीकार ही नहीं करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि को। और उनके जो भाष्यकार हैं उन पुराणों के, वे भी अनेक अनेक युक्तियां देकर और जो है उसका कुअर्थ कर देते हैं, अर्थ का कुअर्थ कर देते हैं। इस समस्या का समाधान वेद व्यास जी के द्वारा किया गया कुछ सीमा तक ब्रह्म सूत्र की रचना करके, लेकिन ब्रह्म सूत्र का भी फिर वही हुआ, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी अनेक अनेक संप्रदायों के द्वारा टीकाएं लिखी गईं, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया। तो उन्होंने भी अपने ही सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्म सूत्र के जो अर्थ थे उनका भी कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया अर्थ। तो महाप्रभु ने इसीलिए जो ब्रह्म सूत्र के अनेक टीकाएं हैं उनको भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण ही ब्रह्म सूत्र का अकृत्रिम भाष्य है, अतएव ब्रह्म सूत्रेर भाष्य श्री भागवत, भागवत श्लोक उपनिषद का ही एक अर्थ, और उपनिषद के मंत्रों में जो तात्पर्य है वही भागवत के श्लोकों का तात्पर्य है। वो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, यही सूत्रकर्ता से यदि करे व्याख्यान तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर है ज्ञान। कहते हैं यदि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या स्वयं महर्षि वेद व्यास करेंगे तभी हम लोग ब्रह्म सूत्र के मूल अर्थ को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण ही हमें जो है उसका ही अनुशीलन करना है और उसके अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं उन्हीं को ग्रहण करना है। अन्य किसी शास्त्रों के द्वारा जो सिद्धांत हैं उनको ग्रहण नहीं करना है। विशेषकर हमारे को जो विष्णु तत्व है, जो कृष्ण प्रेम है, उसकी प्राप्ति के लिए। तभी वो कह रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से जो तीनों के अंदर सामंजस्य बिठाकर साधु वाक्य, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य, इसके अंदर जब सामंजस्य बिठाकर समझ के हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे, उसके ऊपर आचरण करेंगे, तभी उससे होगा क्या, कृष्ण के प्रेम की अनुकूलता प्राप्त होगी हमको। वो हमको जो भजन हमारा होगा वो अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगा। भजन की जो बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी और तभी प्रेम का आविर्भाव होगा। प्रेमा भक्ति, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, तभी हमें प्राप्त होगी। तभी कहते हैं सतत भासीबो प्रेम भाजे। सतत भासीबो, निरंतर निरंतर जो साधक है, जो भक्त है, वो निरंतर उस प्रेम समुद्र में ही भगवान के माधुर्य का आस्वादन करता रहेगा। जैसे 11वें स्कंद में जब निमि महाराज ने नव योगेंद्र से प्रश्न पूछा कि माया जो है वो बड़ी भगवान की प्रबल है और इससे किस प्रकार हम जो है पार हो सकते हैं। जो देहात्म बुद्धि रखते हैं, देहाभिमानी पुरुष हैं, मोटी बुद्धि है, समझ मोटी है, तो माया को कैसे अनायास प्राप्त किया जाएगा। तब उन्होंने यही बताया
कि केवल भजन ही एकमात्र साधन है, भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है। और फिर उसका फल बताया, क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्त्य लौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 32वां श्लोक है। प्रबुद्ध जो नवयोगेंद्र हैं वो कह रहे हैं, उसके हृदय की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। यहां कहा ना, सतत भासीबो प्रेम माझे, उसके हृदय के अंदर प्रेम की जो लहरें हैं वो निरंतर उठती रहती है। उसकी हृदय की स्थिति क्या है? कभी कभी तो वो चिंता करता है कि भगवान अब तक नहीं मिले हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार सोचता रहता है, अत्यंत दीनता उसके अंदर आ जाती है। और फिर वो क्या करता है, सोचते सोचते रोने लगता है। क्वचित रुदंती, चिंता करते करते भगवान की क्या होगा। तभी क्या होता है कि उसको भगवान की स्फूर्ति होने लगती है। ऐसी जब चिंता करता रहा है तो भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाती है। भगवान की लीला की स्फूर्ति हुई, वो देखता है कि अरे देखो तो ये कैसे भगवान है, परम ऐश्वर्यशाली भगवान है, और गोपियों से ढककर छिपे हुए हैं। गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, माखन चुरा के उनको उसी के घर में दीवार के पीछे छिपे खड़े हैं और झांक झांक के देख रहे हैं। इस लीला की स्फूर्ति होती है तो खिलखिलाकर हंसने लगता है भगवान के ऊपर, ये क्या हो रहा है देखो तो। और कभी कभी क्या होता है, उनके प्रेम में उनका दर्शन करके जो अनुभूति हो रही है, इतना आनंद मग्न हो जाता है कि वो इस संसार से ऊपर उठकर और भगवान से बातें करना लगता है। हसंती, हंसने लगता है, नंदंती, आनंदित होता है, और वदंती, अलौकिका, अलौकिक भाव से, इस जगत का भाव नहीं है ये, अलौकिक भाव से वदंती, बातचीत करने लगता है भगवान से। और फिर क्या करता है, वो कभी उन्हें सुनाता है, उनके गुणों का गान करने लगता है, और कभी कभी नृत्यंती, नाचने लगता है, रिझाने लगता है उनको नाचकर। गायंती, गान करता रहता है उनके भजन का। और फिर क्या होता है, अचानक से भगवान तिरोहित हो जाते हैं स्फूर्ति से, तो फिर उनको इधर उधर ढूंढने लगता है, कह रहे कहां चले गए, अभी तो यहीं थे। अनुशीलयंती, उनको ढूंढने लगता है, अनुशीलन करने लगता है, उनका खोजने लगता है कहां गए। तो ऐसे जो भगवान है, भवंती तूष्णीम, और अपने पास जब नहीं पाता है तो क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, एकदम भवंती तूष्णीम परमेत्य निर्वृता, आनंद के अंदर इतना डूब जाता है। निर्वृता माने आनंद, आनंद के सागर में इतना डूब जाता है कि उनसे उसका तादात्म्य हो जाता है भगवान से। अब देहाभिमान छूट गया उसका, भगवान की लीलाओं के साथ तादात्म्य हो जाता है, डूब जाता है उनमें और चुपचाप हो जाता है, बिल्कुल जड़वत। तो अभी तो रो रहा था, अभी तो हंस रहा था, अभी तो नाच रहा था, बोल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जड़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उस सागर के अंदर वो डूबने लगा, भगवान की माधुरी का पान करके उस सागर में डूबने लगता है। ये भक्त की अवस्था है, इसी को कहा गया है यहां सतत भासीबो प्रेम माझे। यही बात जो है, यही बात कही गई है दूसरे अध्याय में भी 11वें स्कंद के। एवं वृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसन् यथो रोदति रौति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्य। यहां पर जो कवि हैं, कवि ऋषि, तो वो राजा निमि को कह रहे हैं कि उसकी क्या पोजीशन हो जाती है जब वो एक प्रकार का नियम ले लेता है। एवं व्रतः, इस प्रकार से नियम लेकर व्रत ले लेता है, और फिर स्वप्रिय नाम कीर्तिया, अपने प्रिय नाम का, भगवान को उसको जो प्रिय लगता है उस नाम का कीर्तन करता है अनुराग के साथ। जातानुरागो, उसके हृदय के अंदर प्रेम का अंकुर जाग जाता है। जातानुरागो, अनुराग का अंकुर
और चित्त उसका द्रवित हो जाता है, द्रुत चित्त, और अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, उच्चाई। इस प्रकार से हसत यथो रोदती रौती गायती, कभी जो है वो हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वर से उनका गुणगान करने लगता है। अब वो साधारण मान्यताओं से, धारणाओं से ऊपर उठ गया, लोक भाई है, उसको किसी प्रकार का कोई लज्जा का अनुभव नहीं होता अब संसार में कि देखो तो मैं हंस रहा हूं, रो रहा हूं, नाच रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। और कभी कभी अनुभव करता है कि मेरे सामने खड़े हैं मेरे प्रियतम, तो उनको रिझाने के लिए नृत्यति, उन्मादवत नृत्यति, उन्मादवत, जैसे उन्मत्त हो जाता है ना व्यक्ति, जो नशा करके उन्मत्त हो जाता है मदिरा पीकर, उसी प्रकार से उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, बाहर जो संसार है उसकी परवाह किए बिना, और वो उन्मत्त हो जाता है। इसी को यहां पर कहा गया है सतत भासीबो प्रेम माझे, यही है प्रेम लक्षणा भक्ति, यही है प्रेमी का लक्षण, कि वो निरंतर भगवान के प्रेम में, उनकी रूप माधुरी में डूबा रहता है। व्यवहार का काम करने के लिए भी उसको प्रयत्न पूर्वक जो है और बाह्य दशा में आना पड़ता है। फिर आगे जो कह रहे हैं, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न। अब यहां कह रहे हैं देखिए, कर्मी और ज्ञानी ये दोनों ही भक्तिहीन हैं, इनमें भक्ति नहीं है किसी प्रकार की, इसलिए इनका कभी भी संग ना करे। वास्तव में कृष्ण की सुख विधान करना, कृष्ण की सेवा करना, उनके अनुकूल सेवा करना, यही है भक्ति। लेकिन कर्मी और ज्ञानी, उनके अंदर कृष्ण की सेवा का भावना नहीं होता है, उनके अंदर आत्म सुख का अन्वेषण करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, कि हमारी इंद्रियों को सुख कैसे मिले, हमारे मन को रुचिकर कैसे लगे। जो कर्मी है उसके हृदय में इस संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वैदिक कर्म करके, यज्ञ करके, दान तप करके वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत मिलेगी उसको। और ज्ञानी जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवान के साथ एक होना चाहता है, सायुज्य मुक्ति। तो ये लोग अपने अपने फल की आशा से, ऐसा देखा जाता है कि भगवान का भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन माला वाला सब करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग है, क्योंकि इन्हें मालूम है भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति के बिना कोई भी साधन अपना फल नहीं देता है, और भक्ति जो है स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, इसलिए सब प्रकार के फल दे सकती है, कर्मी को भी ज्ञानी को भी फल दे सकती है भक्ति। तो इसलिए इनके अंदर कामनाएं वासनाएं होने के कारण, अपना स्वार्थ होने के कारण कृष्ण के प्रति सेवा वासना नहीं होती। कृष्ण क्यों प्रसन्न नहीं करना चाहते ये, कि कृष्ण को किस प्रकार से सुख मिलेगा। भगवान की जो सेवा है उसकी अभिलाषा इनके हृदय में नहीं जागती कभी भी। ये तो केवल अपने ही सुख का विधान करते हैं भक्ति के द्वारा भी। अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं उनसे, कि भगवान मुझको धनम देही, यशम देही, स्त्री देही, पुत्रम देही, यही तो मांगते हैं हम। जब माँ की दुर्गा चालीसा वगैरह करते हैं, दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं, तो यही कहते हैं, यशम देही, धनम देही, स्त्री देही, पुत्रम देही, मेरे को आरोग्य दो, मेरा घर परिवार ठीक ठाक रहे, ये सब कुछ ही मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन मन में अनेक प्रकार की वासनाएं, लिस्ट बनी हुई है पूरी। तो भक्ति करते हुए देख रहे हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं, सारे दिन भागवत का श्रवण करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो है सेवा वासना नहीं है। इनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपनी एक इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए सब करते हैं। और ज्ञानियों की बात तो अलग ही है। ज्ञानी लोग तो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यह संसार दुखमय है, इससे हमें मुक्त होना है। तो इस प्रकार वो आत्मा अनात्म विवेक का अवलंबन करते हैं। ये आत्मा अनात्म विवेक क्या है? माया की जो विद्यावृत्ति है, ये वही है। तो
इस प्रकार से सात्विक ज्ञान को कहा गया है आत्मानात्म विवेक, जो विद्यावृत्ति है माया की। तो इसका अवलंबन करके भी वो किसी प्रकार माया से पार नहीं जा सकते, निर्गुण अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान की सेवा वासना नहीं है उनके अंदर। उस पद को प्राप्त करके भी जो बहुत ऊंचा पद बताया जाता है, इनका पतन होते देखा जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं है। भगवान के चरणों के प्रति इनकी आदर बुद्धि न होने के कारण इनका पतन देखा जाता है होते हुए। पतंति अधो नाद्रत युष्मदंग्रह आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्। देवता लोग जो हैं, देव की माता की जो गर्भ स्तुति है उसमें कह रहे हैं आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्। उस पद पर बहुत मुश्किल से चढ़कर भी, पहुंचकर भी पतंति अधो अनाद्रत, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, सेवा वासना नहीं है, तो इनका पतन होते देखा जाता है। जो अपने को मुक्त मानते हैं ऐसे विमुक्त मानी न, यही हैं जो मायावादी हैं, जिसको अद्वैतवादी कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं और चाहते हैं असायुज्य मुक्ति, कि हम ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म बन जाएंगे। तो अपना जो उनका धर्म है, स्वाभाविक गुण, स्वरूपानुबंधी गुण जिसे कहा जाता है, वो क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण दास्य, उसको छोड़ के और ये स्वयं ब्रह्म बनना चाहते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने इनको जो है कृष्ण अपराधी कहा है। इनमें फिर भक्ति की गंध तो होने का प्रश्न ही नहीं होता, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भक्तिहीन है। और भक्तिहीन होने के कारण ये अपराधी बन जाते हैं। इसीलिए इनसे भी दूर रहने के लिए जो है कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि इनका संग कभी ना करे। इनके संग करने से क्या होगा? कर्मी का संग और ज्ञानी का संग, कि इनका भजन देख के, इनका लाइफ स्टाइल देखकर हमको इस संभावना हो जाती है कि जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ साधक है, उसके अंदर भी इनके हृदय की जो वासना है उसका संक्रमण हो जाए। क्योंकि वासना जो होती है, कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी वासनाएं हैं संसार से संबंधित, वो सब संक्रमित होते हैं संग के माध्यम से। हरिभक्ति सुदोदय ग्रंथ है, उसमें कहा गया है यस्य यत संगति पुंसो मणिवत स्यात् स तद्गुणः। अर्थात जिसको जैसे गुण से युक्त पुरुष का संग प्राप्त होता है, मणि की तरह वह उसके उन्हीं गुण से युक्त हो जाता है। उसी के वही वाले गुण उसके अंदर आ जाते हैं जो कर्मी और ज्ञानी के गुण हैं। तो जिनका संग करेंगे, जैसा संग वैसा ही रंग, क्योंकि संग का ही रंग चढ़ता है हमारे ऊपर। तो यदि हम कर्मी और ज्ञानी का संग करेंगे, उनके साथ अपने जो है संबंध बढ़ाएंगे, आदान प्रदान करेंगे विचारों का, भोजन करेंगे उनको और भोजन कराएंगे, उनसे अपने रहस्य की, भजन के रहस्य की कुछ बातें बताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनको कुछ उपहार देंगे, कुछ उपहार हम उनसे लेंगे, तो ये जब जो कार्य किए जाएंगे, ये हमारा उनके अंदर आसक्ति को क्रिएट कराने वाले होंगे। प्रीति वर्धनम, ये 6 लक्षण बताए गए हैं। आदान प्रदान करना वस्तु का, भोजन कराना और भोजन करना उनके यहां, और तीसरी बात है उनके साथ अपनी जो अंतरंग भजन की बातें हैं उनको शेयर करना, घुल मिल के बात करना उनसे। तो यदि हम इस प्रकार करते हैं तो जो भक्त है सरल हृदय, भक्त का हृदय बड़ा सरल होता है, तो उसके हृदय के अंदर एक वेदना होती है। क्योंकि ये लोग ऊपर से तो पूरा भक्त का ही वेशभूषा धारण किए हुए हैं, तिलक कंठी सब धारण किए हुए हैं, धोती पहनते हैं, सब कुछ पूरा वेशभूषा वैष्णव की है, लेकिन ऊपर से जो है महिमा भगवान की गा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो है अनेक प्रकार की वासनाएं कर्म के प्रति और ज्ञानी की मोक्ष के प्रति भरी हुई है। तो भक्ति की महिमा को कम कर देंगे और ज्ञान की महिमा को बढ़ा देंगे। और देखते भी हैं हम ऐसा भागवत गीता के साथ। भागवत गीता में जो है कुछ
लोग कहते हैं कि ये कर्म प्रधान ग्रंथ है, कुछ कहते हैं ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार इसमें सभी अध्यायों के अंदर भक्ति की ही महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तो जब हम इनका संग करते हैं तो हमारा जो चित्त है उसमें जो है नष्ट होता है, क्योंकि भक्त की महत्व को कम करना चाहते हैं और ये भक्त को अच्छा नहीं लगता। ये बात भक्त को पसंद नहीं है कि यदि कोई भगवान की और भक्ति की महिमा का गान करे तो भक्त को बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि उसको अपने हृदय की वस्तु मिल गई। लेकिन कर्मी और ज्ञानी इनके अंदर जो है भक्ति नहीं होती भगवान के प्रति, केवल ऊपर का दिखावा होता है। और कारण भी है क्योंकि कर्म जड़ है और भक्ति निर्गुण है, तो वो स्पर्श नहीं कर सकते भगवान को। भगवान की सेवा उनके अंदर उदय नहीं हो सकती, क्योंकि वो जड़ कर्म के अंदर ही लगे हुए हैं। जड़ जो है वो कर्म जो है वो राजसिक है और ज्ञान जो है सात्विक है। तो जो सात्विक ज्ञान के अंदर लगे हुए हैं वो अपने को ही बहुत धन्य समझते हैं, क्योंकि उनको आनंद की प्राप्ति तो हो रही है। ज्ञान जो है हमको आनंद सुख तो देता है, सुख संगे न बधनाती ज्ञान संगे न चानक। जो सत्वगुण है दो ही प्रकार से तो हमको इस संसार में बांधता है, सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो जब सुख मिल रहा है और हमको ज्ञान भी है तो हम अपने को बड़ा पावरफुल समझने लगते हैं और हम इस संसार में बंध जाते हैं। तो यहां पर जो है केवल भक्ति के विषय में ही जो है हमको उन्हीं का संग करना है, और इसीलिए इन सब बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संग जो है वो दूषित है और हम उसको जानते भी नहीं है, और यदि जानते हैं तो भी उससे हम छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी तत्व सिद्धांत के अंदर निष्णात नहीं है। हमारे तत्व सिद्धांत इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उनका विरोध कर सकें, उनसे दूर रह सकें। हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भजन कर ही रहा हूं, ये जैसा कर रहा है उसको कैसे करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, जहां अंतरंगता है वहां फर्क पड़ता है। जहां फॉर्मेलिटी है वहां तो फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई फॉर्मेलिटी के साथ किसी के साथ रह रहा है तो कोई बात नहीं है, एक ही छत में रह रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ अब केवल फॉर्मल व्यवहार है। लेकिन जहां अंतरंगता है, जहां हमारा बहुत अपनापन हो जाता है कर्मी और ज्ञानी के साथ, वहां हमारे अंदर हृदय के अंदर हमारी जो शुद्ध भक्ति है उसकी धारा में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी ही रहती है। किसी भी प्रकार हमारी जो कृष्ण वासना है वो संक्रमित ना हो, दूषित ना हो, उसका जो निरंतर प्रवाह है भगवान की ओर वो कभी भी बंद ना हो, निरंतर प्रवाह मान रहे। वो नए नए प्रकार से हम नए नए भावों से नए नए भाव लहरियों में डूबते उतराते हुए भगवान की जो रूप माधुरी है, भगवान की जो लीला माधुरी है, जो भगवान की वेणु माधुरी है, उन सब का हम आस्वादन करते रहें भक्ति मार्ग में। तो इसीलिए कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ये तत्व गाजे, यही है सबसे बड़ा तत्व। नरोत्तम दास कहते हैं कि मैंने इस त्रिपदी में एक बहुत बड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो गर्जना करता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मैं घोषणा करता हूं। जैसे नारद जी ने घोषणा की थी, हरिरेव हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। नारदीय पुराण में उन्होंने हाथ उठाकर बोला कि मैं नारद ये घोषणा करता हूं कि इस कलयुग में केवल हरिनाम 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 ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार कहा था। उसी प्रकार यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जो है गर्जना कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं दृढ़तापूर्वक कि यही एक सिद्धांत है जो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। हमारा जो लक्ष्य है वो यहां पर बड़ा स्पष्ट बता दिया है, सतत भासी वो प्रेम भाजे। तो प्रेम का आविर्भाव तभी होता है जब आह्लादनी और संवित इन दोनों का मिश्रण हो जाता है। जब भगवान को ये पता लगता है कि मेरा भक्त इस भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो भगवान के अंदर विराजमान जो आह्लादनी शक्ति है वो संवित के साथ युक्त हो जाती है। संवित का मतलब है ज्ञान होना, और जब वो संवित के साथ युक्त हो जाती है तो भगवान उसको निक्षेप करते हैं अपने भक्त के हृदय में, फेंकते हैं
गुरु के माध्यम से। और वही जो है भक्त के हृदय में कृष्ण प्रीति का रूप धारण करती है। तो आह्लादनी और संवित वृत्ति का जो सार है, जो सब्सटेंस है, जो एसेंस है उसकी, वही है प्रेम, वही है कृष्ण प्रीति। और जब हमारे हृदय में वास्तव में कृष्ण प्रीति का उदय होता है, ये भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से ही होगा। हमारा प्रयास ठीक है, वो तो करना ही है, हमारे प्रयास से ही हमारे गुरु और वैष्णव और भगवान जो है प्रसन्न होंगे, रिझेंगे। लेकिन ये हमारे प्रयास का फल नहीं होगा। प्रेम जो फल है वो है केवल भगवान की कृपा का। तो तभी हमारे हृदय के अंदर जब कृष्ण प्रीति होगी तो कृष्ण की सेवा करने के लिए जो वासना है उसका उदय होता है। उससे पहले जो हम सेवा कर रहे हैं वो केवल अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं। अभी वो सेवा भगवान तक पहुंचती नहीं है। भगवान जब भाव स्थिति पर आ जाता है साधक, तब वो रुक कर बीच बीच में अपनी अंतःचिंतित देह के द्वारा भगवान की सेवा करता है और प्रेम अवस्था के अंदर वो निरंतर सेवा करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा कि इसका जो फल है वो यही है, सतत भासी वो प्रेम माझे, कि निरंतर वो प्रेम के समुद्र में और अवगाहन करता रहता है। यही है इस त्रिपदी का तात्पर्य। बड़ी तात्विक सिद्धांत की बातें यहां पर की गई हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा। आज हम लोग यहीं पर ही विराम लेते हैं। अगले सत्र में फिर हम 13वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।